अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है गिल्ट मैनेजमेंट। गिल्ट यानी पछतावा, गम, अफसोस। बिल्कुल जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, बिल्कुल उसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, इंसान की मोटिवेशन, कॉन्फिडेंट, इस सब को जो चीज दीमक की तरह खा जाती है वो गिल्ट है, यानी पछतावा या किसी बात का गम। राइट। अब गिल्ट काफी तरह के होते हैं। कभी नमाज निकल जाने का हमें गिल्ट होता है, वर्किंग मॉम्स को अपने बच्चे घर पर छोड़ के जाने का गिल्ट होता है, किसी और के पास छोड़ के जाने का गिल्ट होता है, कभी किसी कंपटीशन में हार जाने का गिल्ट होता है, कभी कोई नुकसान कर देने का गिल्ट होता है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन इज एक्सेसिंग असेसिंग योर गिल्ट। समझे कि आपको गिल्ट है क्या। तो कभी आपको इस बात का गिल्ट होता है कि मैं पहले जब किसी ने रिश्वत ली तो वो अमीर हो गया, अगर मैं ले लेता तो मैं भी अमीर हो जाता। तो आप कभी कभी कोई काम अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी आपको गिल्ट होता है कि अच्छा काम तो किया लेकिन मुझे फायदा क्या हुआ, तो आप गिल्ट में चले जाते हैं। कभी आपको इस बात का गिल्ट होता है कि किसी ने आपको सताया और आपने उसको कह दिया कि भाई अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, और वाकई में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ में कोई मिसहैप हो जाती है, तो आप किस गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैंने कहा था तो हो गया। कभी आप चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए होते हैं, आपको ट्रॉमेटाइज किया जाता है, तो आपको इस बात उस वक्त बच्चा एक अजीब से गिल्ट में चला जाता है कि मुझे किसी ने मारा और मैं कुछ कर नहीं सका, क्योंकि बच्चे कुछ भी देख के कुछ भी सीख लेते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही खतरनाक किस्म की डेवलप हो जाती है, तो वो हमेशा एक गिल्ट में ही रहते हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते बट उनकी डेवलपमेंट ऐसी हुई होती है कि वो एक बहुत बुरे इंसान बन चुके होते हैं, तो हर वक्त गिल्ट में रहते हैं। कभी आपको इस बात का गिल्ट होता है कि आपका कोई अपना, जिस जो आप अपनी दुनियावी मसरूफियत की वजह से जिसको टाइम नहीं दे सके, वो अचानक से इस दुनिया से चला जाता है, तो आप वहां ही जाके बैठ जाते हैं जहां सिवाय सन्नाटे के या सिवाय परिंदों के शोर के आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप गिल्ट में हो जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि कोई अपना आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, आपकी जान बचाने के लिए कोई स्टेप लेता है, मे बी कोई रॉबरी हो रही हो और वो आगे बढ़े आपको बचाने के लिए, और वो जो भी रॉबर्स हैं वो उसको किल कर देते हैं, तो आप गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मेरी वजह से वो उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा एक गिल्ट होता है हमारी सोसाइटी में जिनको रोतड़ू कहा जाता है। वो गिल्ट होता है न्यूरोटिक गिल्ट। न्यूरोटिक गिल्ट में क्या होता है कि आप हर वक्त बस आपको रोना होता है, अच्छे से अच्छा भी हो जाए ना आपके साथ, आप उसमें से कोई ना कोई अपनी गलती निकालते हैं और बोलते हैं यार ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से खराब हो गया। ये वो बच्चे होते हैं या ये वो लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा पेपर करके आते हैं और बस एक ब्लैंक इनकी रह जाती है ना, तो ये सिर्फ सामने वाले के सामने ड्रामा नहीं करते, ये अपनी जात के अंदर भी ये तब्दीली ले आते हैं कि एक सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि वो एक ब्लैंक क्यों गलत हो, अरे यार हमारी सारी ब्लैंक्स गलत हो गई, हम खुश हैं कि क्वेश्चंस तो सही हुए हैं हमारे, बाकी थियोरेटिकल तो सही हुआ है नहीं। वो एक ब्लैंक को लेकर रोते रहते हैं। तो इन इन लोगों को भाई, इन लोगों को बड़ी जरूरत होती है इस चीज की, कि समझें कि जिंदगी बहुत बड़ी है, इसमें छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती जिनको पकड़ के वो हर वक्त रोते रहते हैं। अच्छा, एक गिल्ट ये भी होता है कि पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई होती है, तो आप उस पास्ट की गलती को सोच के ये सोचते रहते हैं यार उस टाइम पे मैंने किसी को हर्ट कर दिया, या उस टाइम पे मैंने किसी का इंटेंशनली नुकसान कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। तो इससे ज्यादा जरूरत आपको इस बात की है कि आपसे पास्ट में गलती हो गई, वो पास्ट था। अब प्रेजेंट है, आपको अपने प्रेजेंट को सही करने पे फोकस करना है, ना कि अपने पास्ट को लेके रोते रहें कि पास्ट में मैंने ये कर दिया और अब ये हो गया। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में, तो अपने प्रेजेंट को संवारें। तो नेक्स्ट इज अपने गिल्ट को प्रोसेस करें। एक दफा आपको पता चल गया ना, असेस कर लिया आपने कि ये मेरा गिल्ट है, उसके बाद प्रोसेस करें, कोई डायरी बना लें जिस डायरी में लिखें कि भाई ये मसला है मेरे साथ, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको अपने अपनों के साथ डिस्कस करें। डेली बेसिस पे जो भी आप के साथ गुजरता है उसको अपने अंदर कलेक्ट ना करें, जस्ट उसको बाहर निकालें, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करें, किसी फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करें, जस्ट डिस्कस इट, और उसको निकालें बाहर, अपने दिमाग में जमा ना होने दें, अपने अंदर उसका क्लस्टर ना बनने दें, वरना वही वो दीमक की तरह आपको खा जाएगा एकदम। राइट। एंड जस्ट सिट एंड कंडक्ट अ रियलिटी चेक कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने जो किया वो बहुत गलत है, या हमने जो किया उसकी वजह से सामने वाला कोई बहुत डिस्टर्ब हो गया है या वो हमसे नाराज हो गया, अरे जाके पूछे तो उसको कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। कभी हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स को ये बात बहुत बुरी लग गई है हमारी, वो हमसे नाराज है, और हम गिल्ट में चले जाते हैं, अरे जाके पूछे तो हो सकता है वो आपसे बिल्कुल भी नाराज ना हो। ठीक है ना, तो जस्ट डिस्कस और देखें कि आप अगर आपकी
किसी की बर्थडे आप भूल जाते हैं या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक और चीज, आफ्टर दिस, कि आप अपनी गलती को या तो डॉक्यूमेंट करें या लोगों के साथ डिस्कस करें या फिर उसको विजुलाइज करें। इसके अलावा आप अपने गिल्ट को जो है ना एक कार की तरह देखें, कि जब आप गिल्टी फील नहीं करते तो आपकी लाइफ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सही जाती है। लेकिन जहां आप गिल्टी फील करने लगते हैं, आपकी कार, जिंदगी की गाड़ी जो है ना, वो ड्रैग हो जाती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। उसी वक्त ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिगर आउट करें कि कहाँ आप गिल्ट में जा रहे हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है, और समझें कि भाई गलती होती है, इंसान खताओं का पुतला है। अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो कौन करेगा गलती? हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। द थिंग इज, हम गलती से सीखें। और जहां आपको लगता है कि आपसे किसी का नुकसान हो गया, अरे भाई माफी मांग लें। जब किसी का बुरा करते हुए, किसी का नुकसान करते हुए आपको शर्म नहीं आई, तो आपको माफी मांगते हुए भी शर्म नहीं आनी चाहिए। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। उससे आप हल्के हो जाएंगे और फिर से आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग प्रॉपरली ग्रैब कर लेंगे। राइट। द लास्ट वन इज टू मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन। रिलैक्स करें लाइफ में। हर बात को अपने सर पे सवार ना करें। हो गया, वो पास था। प्रेजेंट को एंजॉय करें। जस्ट टेक थिंग्स इजीली। हाँ भाई, ऑल इज वेल, आई एम द बेस्ट। जस्ट थिंक योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। अगर गलत था तो वो कल था, आज नहीं है। अगर आज आपसे कोई गलती हो गई है तो कल को बेटर बना लें। जस्ट बी रिलैक्स। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट कि मुझसे गलती हो जाती है। मैं इंसान हूँ, इंसानों से गलतियां होती हैं। गलती हो गई तो हो गई, अब नहीं होगी, सॉरी कर दें, खत्म करें बात को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, उन लोगों से दूर रहें जो आपको गिल्ट में डालते हैं। जैसे स्कूल के पीटी के टीचर होते हैं, वो हर वक्त आपको गिल्ट में डालते हैं, कैसे तुम गंदे हो, कैसे तुम ऐसे हो। हर चीज वो चेक कर रहा होता है, एक डंडा लेके वो बंदा, वो हमें गिल्ट में डाल देता है। ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं, वर्किंग मॉम्स को कहते हैं कि तुम तो सुबह चली गई अपने बच्चे छोड़ के, तुम्हारे बच्चे कभी तरबियत हो ही नहीं पाएगी, तुम्हारे बच्चे क्या अच्छे इंसान बनेंगे। उनकी बातों को, उन ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर वो वर्किंग मॉम नहीं है, वर्किंग फादर है, और रात में देर से काम कर कर आता है, वो सारा दिन अपने बच्चों के लिए ख्वार होता है, तो लोग उसको ये बोल देते हैं कि भाई तुम कितना भी पैसे कमा लो, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन ये पैसों से तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी तो बर्बाद हो जाएगी जब तुम उनको टाइम नहीं दोगे। ये मत सोचें, लोगों के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें। अगर लोग ये कहते हैं तो आप उनको दिमाग पे अपने सवार करके गिल्ट में जाके ये ना सोचें आपका बच्चा रियून होगा। आप ये सोचें कि आप अपने बच्चे के साथ कितने सिंसियर हैं। आप उसको अगर कभी टाइम देते नहीं हो तो अगले टाइम पे आप उसको कितना टाइम देते हो, आप उसको वीकेंड पे कितना टाइम दे रहे हो, या घर आने के बाद अगर आप उससे पूछ रहे हो कि सारा दिन आपने क्या किया है, तो ये उसकी सारी जिंदगी जो जो भी बातें होंगी उन सबको रिकॉल करवा देगा। उस बच्चे की पर्सनैलिटी किसी ऐसे बच्चे के साथ जो सारा दिन अपने माँ बाप के साथ रहता है, किसी बात पे पिटता भी है, उससे बेटर होगी। और बहुत अच्छे होंगे वो लोग। जस्ट आप अपने अंदर रियलाइज करें चीजों को, अपने आप को ये ट्रेन करें कि आप खुद से अपनी चीजों को मैनेज करें, कहीं से कोई आके आपको मैनेज ना करे। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे लेके चलना है। लोग आपको ना बताएं, उनको ये इजाजत ना दें कि वो आपको बताएं। राइट। उन लोगों के पास ही ना रहें जो आपको गिल्टी फील कराएं, क्योंकि वो कभी भी आपसे मुखलिस होते नहीं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। राइट। एंड एट द एंड, फील रिलैक्स, बी रिलैक्स। हमेशा ये सोचें कि जो अगर कुछ गलत हो गया है तो वो हो गया है, अब सही होगा। अपने आप को माफ करें। जब तक आप अपने आप को अपनी गलती पे माफ नहीं करेंगे, आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अपने आप को सबसे पहले माफ करें। जब आप अपने आप को माफ कर देंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, उस गिल्ट से खुद ही बाहर निकल आएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड बस मेरा एक छोटा सा ये मैसेज है कि देखिए, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है जज करना। तो सोसाइटी की वो चीजें सीखें जो सही है। जो गलत है उनको अडॉप्ट ना करें। मसला ये है कि हमारा मीडिया हमें बार बार एक गलत चीज दिखाता है, तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है। जैसे हमें बाहर जा रही हूँ, मुझे एक लड़की बाहर जा रही है या एक कोई बाहर जा रहा है, उसको ब्रिज पे लिखा हुआ नजर आता है अम्मा बंगालन, काला जादू। वो कहती है ये क्या बकवास है, या वो बंदा कहता है ये क्या बकवास है, फिर वो आगे जाता है, फिर उसको भी नजर आता है कि मसलों का हल करेंगे, देखें मसलों का हल करें, जिस नंबर पे कांटेक्ट करें, यहाँ से जादू कराएं, वहां से जादू कराएं। अब जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने बाद उसके दिमाग में जो उसके मसले चल रहे होते हैं, और वो जो वो जजमेंट उनसे ले रही होती है, और वो जो कंटिन्यूअसली रोज वही तमाशा वो देख रही है हर ब्रिज पे लिखा हुआ, एक दिन वो क्या करता है ये बंदा, वो नंबर लिख लेता है उसका कि नहीं भाई, मसलों का हल इससे होगा। क्यों करा उसने ये?
क्योंकि उसको बार बार ये चीज नजर आ रही है, बार बार उसकी नॉलेज में लेके आया जा रही है ये चीज। तो जब आपको बार बार एक बात कही जाती है तो आप उसको गिल्ट अपना बना लेते हैं, आपको लगता है हाँ जो सामने वाला कह रहा है वो सही है, जबकि वो बिल्कुल गलत होता है। हमेशा फिल्टर लगाएं, फिल्टर करें, जो नॉलेज आपके पास आ रही है उसको फिल्टर करके एक्सेप्ट करें। आप ये डिसाइड करें जो सामने से नॉलेज आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जिस दिन आपने अपने फिल्टर सेट कर दिया उस दिन आप अपने गिल्ट से बाहर निकल आएंगे, राइट? जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी रिलैक्स, नेवर बी गिल्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।